अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, अभी 2025 का टाइम है। दुनिया चांद तक पहुँच चुकी है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या तरक्की हो चुकी है। लेकिन आज की जो कहानी है, इसको सुनते ही आपको लगेगा कि आप आज भी कई बरसों पुराने दौर में जी रहे हैं। क्या आप यकीन करेंगे, आज के टाइम में एक दादा अपने पोते की बलि दे, और बलि भी यूं ही नहीं बल्कि मंत्र पढ़ पढ़ के पूरे रस्मों रिवाज के साथ। लेकिन ऐसा हुआ, आज के टाइम में यूपी के प्रयागराज में एक दादा ने अपने पोते जो 11वीं क्लास का स्टूडेंट था उसकी बलि दे दी। 2025 के टाइम में सबसे अजीबो गरीब क्राइम की ये कहानी है। इसी लास्ट मंथ 26 अगस्त की बात है। एक 17 साल का लड़का नाम पीयूष 11वीं क्लास की पढ़ाई कर रहा था। ठीक ठाक उसकी ज़िंदगी थी। वालिद की डेथ हो चुकी थी, माँ ही इसको पाल रही थी। पीयूष रोज़ाना सुबह 8:30 बजे घर से निकलता और 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद वापस घर लौट आता था। 26 अगस्त को भी वो सुबह 8:30 बजे घर से निकला, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। 2:30 से 3, 3 से 4 और 4 से शाम हो गई, लेकिन पीयूष का कुछ पता नहीं चला। घर वाले परेशान हो जाते हैं और वो पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमारा 17 साल का बेटा सुबह 8 बजे स्कूल के लिए निकला, लेकिन वापस नहीं आया। इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था, क्योंकि वो 2:30 बजे छुट्टी के बाद सीधा घर आ जाता था, लेकिन आज वो अभी तक वापस नहीं आया। पुलिस वाले घर वालों की रिपोर्ट लिखते हैं और फ़ौरन एक्शन लेते हैं। पुलिस की कुछ टीम बनाई जाती है। सबसे पहले पुलिस स्कूल पहुंचती है। टीचर्स और पीयूष के क्लास के बच्चों से पूछताछ की जाती है। पुलिस को जो पहले बात पता चली कि 26 अगस्त को पीयूष स्कूल आया ही नहीं, जबकि पीयूष कभी भी छुट्टी नहीं करता था। 26 अगस्त को भी पीयूष घर से यूनिफॉर्म पहनकर अपना बैग और टिफिन लेकर निकला, लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा। अब पुलिस वालों को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब स्कूल के इर्द गिर्द के इलाके के सीसीटीवी चेक किए गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पीयूष के पास कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं था जिससे उसकी लोकेशन का कुछ पता कराया जा सके। पुलिस तलाश करती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। अब 27 अगस्त की डेट आ जाती है। पीयूष को गुम हुए एक दिन गुजर चुका था। पुलिस गांव के इर्द गिर्द के इलाके, स्कूल के आसपास और जितने भी लोग थे सबसे पीयूष का पूछते हैं। सब उसकी तस्वीर भी देखते हैं, लेकिन अभी तक पीयूष का कोई सुराग नहीं मिलता। तभी एक औरत पुलिस के सामने आती है और पुलिस से कहती है कि साहिब, मैंने 26 अगस्त की देर शाम को एक शख्स को हाथ में एक बड़ा पॉलीथीन बैग ले जाते हुए देखा था। उसने करीब ही एक नाला है उसमें फेंका था, और मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि ऐसे कभी मैंने किसी को कचरा वगैरह फेंकते नहीं देखा। अब उस औरत को उस शख्स का कोई हुलिया वगैरह पता नहीं था, क्योंकि शाम का वक्त था। बस उसने उस शख्स को एक पॉलीथीन फेंकते हुए देखा था। पुलिस को लगा कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस उस औरत को साथ लेती है और उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचती है। वहां पर एक बैग पड़ा था। जब उस बैग को खोला गया तो उसमें से 2 इंसानी पाँव मिलते हैं। अब पुलिस वाले गांव की तरफ से आने वाले हर उस रास्ते के सीसीटीवी चेक करती है जो रास्ता गांव से इस नाले की तरफ आता था। मेहनत रंग लाती है। एक सीसीटीवी वीडियो में एक शख्स स्कूटी पर उस रास्ते से आता जाता नजर आता है। जब टाइमिंग मैच की गई तो पुलिस वालों को इस पर शक हुआ। स्कूटी के नंबर के जरिए इस शख्स का पता लगाया जाता है। अब पुलिस वाले पीयूष के घर वालों को बुलाते हैं और घर वालों को उस स्कूटी पर जो सवार बंदा था उसकी तस्वीर दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या आप इसको जानते हैं। घर वाले तस्वीर देखते बताते हैं कि इनका नाम सरन सिंह है और ये पीयूष के दादा हैं। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो उनको भी कुछ समझ नहीं आता कि दादा अपने पोते की जान क्यों लेगा। खैर, सरन सिंह के घर के एड्रेस पूछा जाता है और पुलिस सरन सिंह के घर पहुंचती है। वो स्कूटी भी घर के बाहर खड़ी थी। अब पुलिस वाले सरन सिंह को उठाते हैं और कहते हैं हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, कुछ पूछताछ करनी है। पुलिस सरन सिंह के घर की भी तलाशी लेती है, लेकिन पुलिस वाले महसूस करते हैं कि इत्तर की बहुत तेज स्मेल है और ऐसा लगा था कि जैसे इत्तर की पूरी बोतल बहा दी गई हो। कमरे की पूरी तलाशी ली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले सरन सिंह से पूछताछ करती है। कुछ ही देर में सरन सिंह सारा सच उगल देता है। उसने बताना शुरू किया, इस गांव के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के दायरे में 3 पुलिस स्टेशन का एरिया पड़ता है। इन 10 किलोमीटर के दायरे में वो पुलिस वालों को अपने साथ लेकर जाता है और एक एक जगह बताता है कि यहाँ यहाँ मैंने लाश के टुकड़े फेंके। 3 जगह से पुलिस वालों को सर, धड़ और हाथ बरामद होते हैं। 2 पाँव पहले ही पुलिस वालों को बरामद हो चुके थे। धड़ एक कपड़े में लपेटा गया था और उसको पॉलीथीन में रखा गया था। जब ये सारी चीज़ें मिल गई तो ये पक्का हो चुका था कि पीयूष का कत्ल हो चुका है। अब पीयूष के दादा से पूछताछ की जाती है।
पीयूष के दादा बताते हैं कि मैं पीयूष की बलि देने की तैयारी पिछले 1 महीने से कर रहा था। मैंने इस 1 महीने में सारा सामान खरीदा, पूजा की चीज़ें खरीदी। अब बस मुझे पीयूष का भरोसा जीतना था, क्योंकि मैं पीयूष का चचेरा दादा था, ज़्यादा क्लोज भी नहीं था। पीयूष के दादा ने बताया कि 1 महीने पहले से मैंने पीयूष की रेकी करना शुरू की। उसकी हर हरकत पर मैंने नज़र रखी। इस 1 महीने में मैं कई बार उसके घर से स्कूल के रास्ते में उससे टकराया और आहिस्ता आहिस्ता उसको भरोसे में लिया। अब जब पीयूष अपने दादा से मिलता, वो अपने दादा के पाँव छूता, दादा भी उसको गले लगाते। पीयूष को भी लगा कि दादा को उससे बहुत प्यार है। 1 महीने तक ये सब चलता रहा। 1 महीने के अंदर ही अब पीयूष अपने दादा के प्यार और भरोसे में आ चुका था। 26 अगस्त की अब तारीख आती है। 26 अगस्त की सुबह 8:30 बजे पीयूष स्कूल के लिए निकलता है। कुछ ही दूरी पर दादा पीयूष का वेट कर रहा होता है। जैसे ही पीयूष दादा के पास पहुंचता है, दादा पीयूष से कहता है, घर में एक छोटा सा काम है, तुम्हारी मदद चाहिए, फिर तुम स्कूल चले जाना। अब पीयूष अपने दादा की बात कैसे टालता। उसको भी लगा चलो स्कूल में अभी टाइम है, तो मैं पहले दादा का काम कर लूँ, फिर मैं स्कूल के लिए निकल जाऊँगा। अब पीयूष अपने दादा के साथ उसके घर पहुँचता है। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, घर में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। अभी पीयूष कुछ सोचता कि पीछे से दादा आता है और उसके सर में एक वजनी पत्थर मार देता है। पीयूष सर पकड़े ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन उसकी सांसें अभी तक चल रही थी। दादा को लगता है ये तो अभी जिंदा है, अब क्या किया जाए। दादा एक तकिया लेकर आता है और पीयूष के मुंह पर रख कर दबा देता है। कुछ ही देर में तड़पते तड़पते पीयूष की मौत हो जाती है। दादा पीयूष की लाश को उस कमरे में लेकर जाता है जहाँ काली माता की मूर्ति और पूजा का सामान पड़ा था। अब दादा मंत्र वगैरह पढ़ना शुरू करता है। मंत्र पढ़ने के बाद पीयूष का सर काटता है, फिर उसके दोनों हाथ काटता है और फिर उसके पाँव जिस्म से अलग करता है। हाथ, पाँव और सर को पॉलीथीन में डालता है। धड़ का साइज बड़ा था, इसलिए उसको एक कपड़े में लपेटता है और फिर पॉलीथीन में डालता है। लाश के टुकड़े एक कोने में रखता है, पूरे कमरे की सफाई करता है और फिर से पूजा करने में लग जाता है। जैसे ही उसका मंत्र और पूजा पूरी हुई, उसने इत्र पूरे कमरे में डाल दिया। वो इत्र की 100 से ज़्यादा शीशियाँ लेकर आया था। अब वो शाम होने का इंतज़ार करता है। शाम होने के बाद उसने सोचा कि लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंकेगा। पुलिस भी लाश के टुकड़े जमा करते करते काफ़ी दिन लगा देगी। अब वो बारी बारी लाश के टुकड़े उठाता, अपनी स्कूटी को लेता और 10 किलोमीटर के एरिया में अलग अलग जगह फेंकता। 26 अगस्त की देर रात तक ये ऐसा ही करता रहा। ये सब करने के बाद अब 27 अगस्त की सुबह वो अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वो अखबार में इस खबर की तलाश करने लगा कि किसी बच्चे की गुमशुदगी की खबर तो नहीं आई। अभी उसको ये खबर मिलती, उससे पहले पुलिस उस तक पहुंच गई, क्योंकि एक औरत ने उसको पॉलीथीन फेंकते देखा था, जिससे वो सीसीटीवी वीडियो में कैद हो चुका था। अब सरन सिंह अपना जुर्म कबूल कर चुका था। अब सवाल ये था कि सरन सिंह ने ऐसा किया क्यों, जबकि वो एक पढ़ा लिखा इंसान और प्रॉपर्टी का काम करने वाला इंसान था। अब सरन सिंह ने वजह बताई। उसने बताया कि 2023 में मेरी बेटी ने अपनी जान दे दी थी। अभी मैं उस दुख से निकलता कि मेरे बेटे ने भी 2024 में अपनी जान दे दी। मेरे बेटे और बेटी की मौत ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। घर में सब कुछ बिखर चुका था। तब भी मेरी जिंदगी में एक तांत्रिक आता है। मैंने उस तांत्रिक से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरे बेटे और बेटी ने अपनी जान दी। तब तांत्रिक ने बताया कि जो तुम्हारी भाभी हैं, मतलब पीयूष की दादी, उन्होंने जादू टोना कर रखा है तुम्हारे घर पर। उसी जादू की वजह से तुम्हारे घर में एक एक करके मौत हो रही है। तांत्रिक ने कहा कि इसको रोकना होगा। अब सरन सिंह ने पूछा कि कैसे रोका जाए। तब तांत्रिक ने कहा कि तुम अपनी भाभी की फैमिली में से किसी एक लड़के या लड़की की बलि दे दो तो तुम्हारी ये बला टल जाएगी। अब फैसला तुम्हें करना है, लड़की की बलि देनी है या लड़के की। अब सरन सिंह पीयूष को चुनता है, क्योंकि घर में आना जाना था ही, और वो ये भी जानता था कि पीयूष का स्कूल आना जाना है तो इसकी बलि देना आसान होगी। इसलिए उसने पीयूष को चुना। न जाने लोग किसी की बातों में आकर अपनों के साथ क्या क्या कर गुजरते हैं। एक दादा ने किसी के कहने पर अपने मासूम से पोते की जान ले ली। ये थी आज की कहानी। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।